नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में आप सबको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहा हूं। दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, सभी विषयों के ऊपर एक तरफ से आगे बढ़ेंगे। आज मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों कि क्यों आपके पास आपका लेटेस्ट पीपीओ होना जरूरी है। दोस्तों, पेंशनर्स, कई सारे पुराने पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको जो पेंशन आते टाइम जो पीपीओ मिला, आज भी वही पीपीओ है, या कहीं आगे इक्का दुक्का मिल भी गया तो बस वही पुराना पीपीओ के साथ वो चल रहे हैं। लेकिन आपके पास आपका लेटेस्ट पीपीओ होना जरूरी है, ताकि आप ये इंश्योर कर सकें कि आपको लेटेस्ट पीपीओ के हिसाब से सही पेंशन मिल रहा है। इसके बारे में पूरी बातें आज जानेंगे। बकायदा पीसीडीए का लेटर भी आपको दिखाऊंगा, किस तरीके से अगर लेटेस्ट पीपीओ आपके पास ना हो तो आपको नुकसान हो सकता है। सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो में मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद और फायदेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले, अब डीएडीआर की घोषणा कब? चलिए दोस्तों, डीएडीआर के बारे में बात कर करके, सुन करके आप भी पक गए होंगे। कल 11 अक्टूबर था, कल कैबिनेट की मीटिंग थी, मीटिंग भी हुई, लेकिन डीएडीआर के ऊपर कोई फैसला नहीं लिया गया। शायद सरकार डीएडीआर के मुद्दे को बिल्कुल भी लास्ट प्रायोरिटी में रख रही होगी। जो भी हो, आपको मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि आगे कब इसका डिक्लेरेशन होगा, लेकिन आपको जानकारी ये दे दूं कि कल, यानी कि आने वाले कल 13 अक्टूबर को भी कैबिनेट की मीटिंग है। अगर डिक्लेयर होता है तो जानकारी आपको जरूर मिलेगी। चलिए दूसरी जानकारी, ओआरओपी 2 का तीसरा किस्त कब मिलेगा? दोस्तों, पिछले लगभग एक हफ्ते से यह सवाल बहुत पूछा गया है मुझसे, वीडियो में भी पूछा गया है, व्हाट्सएप में भी पूछा गया है, सर तीसरा किस्त के बारे में बताइए कि कब मिलेगा। आपको एक आंकड़ा बता दूं दोस्तों कि अभी आज के डेट में, ये जो सामने आप स्पर्श का पोर्टल देख पा रहे हैं, स्पर्श का ये लॉगिन होने वाला जगह है, जहां पर आपको दिख रहा है कि 28,52,519 पेंशनर्स का माइग्रेशन स्पर्श में हो चुका है। अब दोस्तों, ये जो स्ट्रेंथ है 28,52,519, ये हमारे कुल पेंशनर्स का लगभग 85% है। क्योंकि केएसबी का पिछला जो 2022 का जो न्यूज़लेटर निकला था, उसके हिसाब से हमारे जो सर्विस पेंशनर थे वो 26,70,920 थे, और जो फैमिली पेंशनर थे वो थे 6,98,102। कुल मिलाकर के 33,69,022 पेंशनर थे। अगर उनको हम 28,52,519 का अगर रेशियो निकालें, परसेंटेज में निकालें, तो 85% हो रहा है। तो आने वाले 15-20 दिन में और भी माइग्रेशन हो जाएगा स्पर्श में, तो लगभग 90% लोगों का माइग्रेशन स्पर्श में हो चुका है। अब मैं इसको क्यों उसके साथ रिलेट कर रहा हूं, ओआरओपी 2 का एरियर के साथ क्यों रिलेट कर रहा हूं? क्योंकि दोस्तों, ओआरओपी 2 का थर्ड किस्त नवंबर के महीने में मिलना है, और सबसे पहले स्पर्श वालों को ही दिया जाता है, ये भी आप सबको पता है। तो अगर इतने पेंशनर्स का, 90% पेंशनर्स का अगर माइग्रेशन स्पर्श में हो चुका है, तो नवंबर के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में आपको आपका थर्ड किस्त मिल जाएगा। क्योंकि दीपावली से पहले पहले शायद सरकार थर्ड किस्त रिलीज कर दे, क्योंकि दीपावली से पहले लोगों को पैसा रिलीज करने में, और आगे आने वाले समय में इलेक्शंस भी हैं, तो सरकार शायद उसको भी ध्यान में रखेगी। तो मेरा ये मानना है, मेरा आकलन है दोस्तों, ये मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि 90% पेंशनर्स माइग्रेट हो चुके होंगे स्पर्श में, तो ज्यादातर पेंशनर्स को नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में आपका तीसरा किस्त मिल जाएगा या मिल सकता है। चलिए अगली जानकारी, क्या आपको आपके लेटेस्ट पीपीओ के हिसाब से पेंशन मिल रहा है? सबसे पहले तो क्यों जरूरी है ये आपको जानना, या आपके लिए ये लेटेस्ट पीपीओ क्यों जरूरी है? दोस्तों, क्या आपके पास आपका लेटेस्ट पीपीओ है? कोई 1980 में पेंशन आया है, कोई 90 में, कोई 95 में, कोई 2000 में, कोई 2005 में, 7 में, 10 में आए हैं आप पेंशन। लेकिन क्या आपको पेंशन आने के बाद, उसके बाद कोई और पीपीओ मिला है? मिलना जरूरी है। जब भी आपके पेंशन पीपीओ के डिटेल्स में कुछ भी चीजें चेंज होती हैं, चाहे फैमिली डिटेल्स चेंज हो, चाहे आपका पेंशन का मात्रा जो है, पेंशन का आंकड़ा चेंज हो, कुछ भी चेंज हो, उसका कोरिजेंडम पीपीओ जारी होता है। क्या आपको कभी वो मिला? आपके हाथ में है, होना जरूरी है। किस तरीके से, आगे मैं अभी लेटर भी दिखाऊंगा, किस तरीके से आपको, अगर आपका सही पीपीओ का कॉपी आपके हाथ में हो, लेटेस्ट पीपीओ का कॉपी, तो कभी किसी दिन अगर गलत पेंशन मिल रहा हो तो आप उससे बच सकते हैं, आप कार्रवाई कर सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं कि भाई मेरा लेटेस्ट पीपीओ तो बोलता है कि मुझे इतना मिलना चाहिए, लेकिन मुझे तो इतना मिल रहा है। तो ये सवाल आप तभी कर सकते हैं जब आपके हाथ में लेटेस्ट पीपीओ है। तो लेटेस्ट पीपीओ को लेने के लिए क्या करना है, आगे मैं ये चीज दिखाऊंगा, आपको लेटर दिखाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा। दोस्तों, अब एक पेंशनर के साथ ये हुआ है,
ओआरओपी 1 में उनको 7170 मिलना था, ओआरओपी 1 की बात कर रहा हूं। फिर 7 सीपीसी में उनको 18,427 मिलना था, ओआरओपी 2 में 20,107 मिलना था। इसके लिए उनका पीपीओ तक जारी हो चुका था, लेकिन जब पेंशनर ने गुहार लगाई, जब सीपीग्राम से ग्रीवेंस डाला, तब जाकर के पीसीडीए ने भी लेटर निकाला और सीपीपीसी को बोला कि भाई छानबीन कीजिए, पेंशनर को ये जो आंकड़ा है अगर नहीं मिला है तो उनको पुराना एरियर पूरा दे दीजिए, ऐसा लेटर निकाला गया। चलिए पहले लेटर देखते हैं, फिर आपको बताऊंगा करंट पीपीओ आपका प्राप्त करने के लिए आपने क्या करना है। अब दोस्तों ये पीसीडीए द्वारा लिखा गया लेटर है, जो कि सीपीपीसी को लिखा गया है। यहां पर मैं आपको समझाता हूं दोस्तों कि किस तरीके से आपका जो लेटेस्ट पीपीओ है वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपके पास होना, या आपके जानकारी में होना कि लेटेस्ट पीपीओ के हिसाब से आपको क्या मिलना चाहिए, क्या मिल रहा है। लेकिन अब ये जो पेंशनर है उन्होंने, हालांकि जो ग्रीवेंस उन्होंने डाला था वो एमएससीपी से जुड़ा हुआ ग्रीवेंस था, उसमें पीसीडीए ने क्या बताया एमएससीपी के ऊपर वो भी आगे मैं बताऊंगा। लेकिन पीसीडीए ने अब ये जो जवाब, ये जो सीपीपीसी को लिखा है लेटर, उसमें क्या चीजें बताई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों। अब यहाँ पर जो पीसीडीए सीपीपीसी को क्या बोल रहा है, द अबव नेम्ड सर्विस पेंशनर हैज रिप्रेजेंटेड टू दिस ऑफिस दैट हिज सर्विस पेंशन हैज नॉट बीन पेड करेक्ट रेट अंडर ओआरओपी 1, यानी कि ओआरओपी 1 में उनको सही सही पेंशन नहीं दिया गया, ऐसा सर्विस पेंशनर ने बताया है। आगे बोल रहे हैं देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू रिवाइज हिज पेंशन एट द रेट ₹7,170 डेटेड 1 जुलाई 2014, यानी कि ये ओआरओपी का डेट है, ओआरओपी का रेट है दोस्तों। ये 16 साल के नायक का ओआरओपी 1 का रेट है। ओआरओपी 1 यानी कि 2014 से, जुलाई जो 2014 से जो मिलना था 7,170 रुपए, अगर पेंशनर ने बोला है कि उनको नहीं मिला है तो उनको 7,170 के हिसाब से भुगतान किया जाए। ये आदेश जो है पीसीडीए ने सीपीपीसी को बताया, और साथ ही साथ आगे बोला इन टर्म्स ऑफ दिस ऑफिस सर्कुलर नंबर 555 डेटेड 4 फरवरी 2016, यानी कि सर्कुलर 555 के हिसाब से 7,170 रुपए के हिसाब से उनको महीने का भुगतान किया जाए अगर नहीं किया है तो। और आगे साथ ही साथ 18,427 रुपीज विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2016, यानी कि जब उनका जो है 7th पे कमीशन लागू हो गया तो उस समय में उनको 18,427 रुपए लागू था, तो उसके हिसाब से उनको भुगतान किया जाए। और उसके लिए देखिए बाकायदा ईपीपीओ भी जारी किया गया, यहाँ पर ईपीपीओ नंबर के साथ जो है पीसीडीए ने सीपीपीसी को लेटर लिखा है कि ये ईपीपीओ हम आपको भेज चुके हैं, जिसके हिसाब से पेंशनर का पेंशन रिवाइज हो चुका है 18,427 में, तो अगर नहीं दिया है तो उनको दिया जाए, ये बात यहाँ लिखा है। तो देखिए दोस्तों, अगर ये ईपीपीओ का कॉपी आपके पास आ जाए तो आपको पहले ही पता चल जाए कि आपका पेंशन 18,427 रुपए हो चुका है या जितना भी हुआ है। इसलिए लेटेस्ट पीपीओ आपके हाथ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। आगे जो है पीसीडीए ने ये भी बोला है दोस्तों, देखिए सर्कुलर नंबर 666 के हिसाब से भी उनको जो है भुगतान किया जाए। इस तरीके की बातें जो है इस लेटर में पीसीडीए ने सीपीपीसी को लिखा है। और आगे जो पेंशनर हैं, जो मोहम्मद रमजान शाह जी हैं, उनको जो है ये जानकारी दी गई है, ये बताया गया है पीसीडीए की तरफ से रिगार्डिंग एमएससीपी 2, यानी कि जिस चीज के लिए उन्होंने ग्रीवेंस डाला था, यहाँ देखिए ऊपर एमएससीपी 2 के बारे में लिखा हुआ है, तो एमएससीपी 2 के लिए आपको रिकॉर्ड ऑफिस में, आपके रिकॉर्ड ऑफिस में संपर्क कीजिए, ऐसे लिखा गया है। तो दोस्तों आपने लेटर देख के ये पता चला कि अगर पेंशनर को उस पीपीओ का कॉपी मिल गया होता तो उनको पहले ही पता चलता कि उनको सही मिल रहा है या गलत मिल रहा है। अब आपको अगर आपका लेटेस्ट पीपीओ नहीं है तो रिकॉर्ड ऑफिस की जिम्मेवारी है दोस्तों आपको आपका लेटेस्ट पीपीओ प्रोवाइड कराना। अभी तो स्पर्श में माइग्रेट अगर आप हो गए तो आपको आपका पीपीओ मिल ही जाएगा, क्योंकि स्पर्श में ही पीपीओ अपलोड होता है। लेकिन अगर पुराना कोई लेटेस्ट पीपीओ आपको चाहिए, मतलब इससे पुराना लेटेस्ट पीपीओ अगर आपको चाहिए, तो आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस को संपर्क कीजिए, चाहे ईमेल कीजिए, चाहे कॉल कीजिए, फोन नंबर भी है, हर रिकॉर्ड ऑफिस के हेल्पलाइन नंबर है, या तो फिर सीपी ग्राम्स में भी ग्रीवेंस डालेंगे तब भी आपको आपका लेटेस्ट पीपीओ मिल जाएगा। आपका हक है आपका लेटेस्ट पीपीओ आपके हाथ में होना, तो सही पेंशन तभी आपको पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर दोस्तों। ओआरओपी 2 लागू है, अभी तक नहीं मिला, अब जागा पीसीडीए निकाला लेटर। जी हां दोस्तों, ओआरओपी 2 ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनको लागू नहीं है, जिनको नहीं मिला बढ़ोतरी, वो तो अलग बात है, लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनको लागू है, जिनका पेंशन में बढ़ोतरी होना भी है लेकिन आज तक भी नहीं हुआ। ऐसे ही एक पेंशनर्स के बारे में आपको बताऊंगा और पीसीडीए का लेटर दिखाऊंगा, जिसमें पीसीडीए ने लेटर लिखा है सीपीपीसी को कि उनका तो पेंशन इतना होना चाहिए था, लेकिन जब हमने चेक किया तो उनका तो पेंशन कम है, तो उनको बढ़ा करके दिया जाए, ऐसा लेटर लिखा गया है पीसीडीए की तरफ से। चलिए उस लेटर को देखते हैं। अब दोस्तों ये ओआरओपी से जुड़ा हुआ एक कमाल का वाकया है। आप देखिए ये जो लेटर निकाला गया है ये पीसीडीए की तरफ से निकाला गया है और ये लेटर भी निकाला गया है सीपीपीसी को।
अब आप देखिए, आप भी चौंकेंगे। अब देखिए ये OROP 2 का एरियर के बारे में, एक नायक जिनका सर्विस 15.5 साल, लगभग 16 साल सर्विस वाले नायक का ये इशू है। अब यहां पर क्या लिखा गया है, इन दिस कनेक्शन आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्ड हेल्ड इन दिस ऑफिस it is intimated that the above named pensioner is entitled of rupees 20,107 per month with effect from 1 जुलाई 2019 ऑनवर्ड्स। यानी कि 1 जुलाई 2019 के बाद इन पेंशनर को हमने चेक किया, जब हमारे पास जो रिकॉर्ड है, इन पेंशनर को 20,107 रुपए के हिसाब से पेंशन मिलना था, यानी कि OROP 2 का नायक का फायदा उनको मिलना था। बट एज पर पेंशन पेमेंट स्क्रॉल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2023, लेकिन जब हमने जुलाई 2023 का उनका पेंशन पेमेंट स्क्रॉल जब चेक किया, इट इज फाउंड दैट पेंशनर इज गेटिंग पेंशन एट द रेट रुपीज 18,427 पर मंथ, व्हिच इज लेस देन हिज एंटाइटलमेंट। यानी कि पीसीडीए ने यहां पर क्लियरली बोला है कि जो उनका एंटाइटलमेंट है, जो उनका हक है, उस हक से उनको कम पेंशन मिल रहा है, जो कि एक चौंकाने वाला वाकया है। लेकिन आप देखिए ये OROP 2 का इंप्लीमेंटेशन जनवरी 2023 में हो चुका है और अभी सितंबर अक्टूबर का महीना चल रहा है, लेकिन फिर भी इन पेंशनर को 18,427 रुपए ही पेंशन मिल रहा है। तो पीसीडीए ने अब कहीं जाकर के जागा है, और पीसीडीए अपने आप नहीं जागा दोस्तों, आप नहीं जागेंगे तो और कोई नहीं जागेगा। ग्रीवेंस किया गया, ये देखिए पेंशनर की तरफ से जो श्री जितेंद्र यादव जी हैं पेंशनर, उन्होंने जब ग्रीवेंस डाला तब जाकर के पीसीडीए भी जागा और इस तरीके से लेटर निकाला। अब कम से कम आगे जाकर कार्रवाई होगी। अब इस कॉरेस्पॉन्डेंस को थोड़ा सा कंटिन्यू रखेंगे तो उनको जो मिलना है 20,107 के हिसाब से जो भी पेंशन उनका रिवीजन होना है वो उनको मिलेगा। तो दोस्तों आप सबने देखा कि एक नायक थे जिनको पेंशन मिल रहा था 20,107 रुपए, लेकिन उतना उनको नहीं मिल रहा था। तो जब वो जागे, उन्होंने कार्रवाई की, तब जाकर के पीसीडीए ने भी लेटर निकाला। और अभी की बात है, आप देखिए लगभग साल भर होने को है जो है OROP का एरियर देते देते जो सरकार को, लेकिन पीसीडीए भी जागा, क्योंकि पेंशनर ने अब गुहार लगाई, सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस लगाई, तब जाकर के लेटर भी निकाला गया। और आगे कम से कम अब 2-4 कॉरेस्पॉन्डेंस करने के बाद हो सकता है इन पेंशनर को बढ़ा हुआ उनका पेंशन भी मिल जाए और OROP का एरियर भी मिल जाए। तो इस तरीके से आपको भी अगर लागू है, नहीं मिला है, तो आपको भी जागने की और कार्रवाई करने की जरूरत है। मैं आपको सिर्फ बता सकता हूं, जगा सकता हूं, समझा सकता हूं, कार्रवाई आपको ही करना है, चेक आपको ही करना है लागू है कि नहीं लागू है। तो आप चेक कीजिए, अगर लागू है तो कार्रवाई कीजिए, जरूर मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।